आज हम लेकर आए हैं डेविल से शादी एपिसोड 12। इश्की, मिशा और मिहिर बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी मिशा के माइंड में कुछ आया और वो इश्की से बोली, यार इश्की, ये चिराग नाम कितना अच्छा है ना। मैं ना तेरे बेटे का नाम चिराग ही रखूंगी। मिशा की ये बात सुनकर इश्की ने गुस्से से कहा, गलती से भी मत रखियो वरना तेरे बेटे का नाम मैं अल्लादीन रख दूंगी। इश्की की बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा और फिर मिशा को देखते हुए बोला, इश्की का बेबी, वो भी भाई से, ये काफी अच्छा जोक था। ये सुनकर इश्की मिहिर को गुस्से से घूरने लगी कि तभी मिशा बोली, बेबी से याद आया, आज तो भाई का बर्थडे है। मिहिर ने भी याद करते हुए कहा, हाँ बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं हैं। फिर मिहिर ने इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही भाई को? ये सुनकर इश्की ने अपनी बातों पर जोर देते हुए पूछा, इस शादी को निभा रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? इससे पहले कि इश्की की बात पर कोई कुछ रिएक्ट करता, रूही रूम में आ गई और उसने आते ही पूछा, हे गाइस, क्या हो रहा है? तो मिहिर ने जवाब देते हुए कहा, भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही आंखें आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है? भाई का बर्थडे हमेशा की तरह इस बार भी काम में बीजेड वाला ही जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी मिहिर ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये कहते हुए बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए कुछ कर सकती है। ये सुनकर इश्की हड़बड़ाते हुए बोली, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है और वैसे भी तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तभी मिशा ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन इश्की, अगर तू इस रिश्ते से ऐसे ही भागती रहेगी तो उसका फ्यूचर क्या होगा? तुझे भी अब एक स्टेप 2 आगे बढ़ना ही होगा। मिशा की ये बात सुनकर रूही बोली, क्या बात है मिशी, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी समझदार है। ये सुन मिशा ने अकड़ते हुए जवाब दिया, अभी तुम अच्छी से जानती कहाँ हो मुझे। तभी रूही ने मिशा के हाथ में पकड़े हुए गिलास की तरफ देखते हुए पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन तू ये क्या पी रही है? रूही की बात से सबका ध्यान मिशा के हाथ में पकड़े गिलास पर गया। तभी मिहिर मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, ये कोक पी रही है, वो भी अकेले अकेले। मैं इससे 2 बार मांग चुका हूँ तब भी नहीं दिया इसने और कह रही थी कि खुद लिया। उसकी बात सुन रूही बोली, नहीं, ये सिर्फ कोक तो नहीं है, मिशी दिखा मुझे एक बार। ये कहते हुए रूही मिशा के हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिशा ने उसे वो गिलास नहीं दिया। तभी बाहर बैठे अर्नव उनका शोर सुनकर रूम में आ गए और उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर बोले, अरे यार, कितना शोर करते हो तुम लोग। मिशा, रूही, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये सुनकर रूही ने मिशा की कंप्लेंट करते हुए कहा, डैड, एक बार आप मिशा की ड्रिंक चेक करिए जरा। ये सुनते ही मिशा नाटक करते हुए बोली, अरे यार, कोई इस छोटी सी बच्ची को शांति से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देता है। तभी अर्नव ने मिशा के हाथ से ड्रिंक लेते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शैतान है। ये कहते ही अर्नव ने उस ड्रिंक को सूंघा और फिर मिशा को घूर कर देखने लगे। तो मिशा मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, वो डैड, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी वाइन मिलाई है। ये कहते हुए वो अपने फिंगर्स से बताने लगी। तभी अर्नव ने पूछा, तुम्हें ये वाइन मिली कहाँ से? ये सुनते ही मिशा ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, आपके स्टडी रूम से। फिर वो तुरंत ही अपनी सफाई देते हुए आगे बोली, बस थोड़ी सी ही चुराई है, कसम से। उसकी बातें सुन अर्नव ने थोड़ा गुस्से में कहा, इस बार जाने दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें राजवीर के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए अर्नव वहाँ से चला गया। वही उनके जाते ही मिशा गुस्से से रूही को घूरने लगी, लेकिन रूही ने मिशा को इग्नोर कर दिया और इश्की से पूछा, तो बताओ इश्की, क्या सोचा तुमने? क्या भाई के बर्थडे के लिए और प्लान है? तो इश्की सोचते हुए बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का, लेकिन अगर वो गुस्सा हुए ना तो आप सब भी लपेटे में आओगे।
तभी मिहिर ने स्टाइल मारते हुए कहा, अरे अगर भाई ने मेरा प्यार छीनकर खुद उससे शादी कर ली है ना, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मिहिर की बात सुनते ही मिशा ने हंसते हुए पूछा, मेरा प्यार मतलब? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मिशा की ये बात सुन रूही, इश्की और खुद मिशा भी हंसने लगी। वही मिहिर का मुंह बन गया। तभी इश्की ने उन तीनों की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो रूही ने जवाब देते हुए कहा, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक केक बना दो भाई के लिए। रूही की बात सुनकर मिशा हंसते हुए बोली, फिर से इसे कुछ बनाने को कह रही हो? कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम शायद भूल गई हो कि उस हलवे की वो हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। तो रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, और इश्की तुम चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हारे साथ किचन में ही रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज कब और कैसे करनी है, ठीक है? ये सुन इश्की हाँ में सिर हिला दिया और दोनों नीचे किचन में चली गई। किचन में पहुंचते ही रूही इश्की को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। रूही उसकी हेल्प कर रही थी, तभी किचन में कोमल आ गई और उसने उन दोनों को किचन में देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुनकर रूही ने जवाब दिया, मॉम वो आज भाई का बर्थडे है ना, तो मैं इश्की को केक बनाना सिखा रही हूँ। तो कोमल जी इश्की की तरफ देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो इश्की। मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बेटा रिश्ता प्यार से निभाया जाए तो उम्र की दीवार भी टूट जाती है। इश्की उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और उसने अपनी पलकों को नीचे की ओर झुका लिया। फिर कुछ ही देर में कोमल वहाँ से चली गई। देखते ही देखते केक बनकर तैयार हो गया। तभी रूही केक देखकर बोली, लो इश्की केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे, तो तुम एक काम करो, तब तक के लिए इसे फ्रिज में रख दो। इश्की रूही की बात मानकर केक को फ्रिज में रखने चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए इश्की ने केक को फ्रीजर में रख दिया। फिर वो वापस आए और उसने रूही से पूछा, दिमिशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर टेंशन में थी, सब ठीक तो है ना? इश्की से कल जिक्र सुनते ही रूही हैरान हो गई और हड़बड़ाकर हकलाते हुए बोली, ना नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। फिर रूही ने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है इश्की, मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले जाना। इश्की ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, ठीक है दी। आखिर इश्की से क्या छुपा रही थी रूही, और इश्की के बनाए केक पर क्या होगा राजवीर का रिएक्शन? ऐसे ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।